तो बच्चों, आपका स्वागत है करमजो क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का 16th क्वेश्चन। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि फाइंड अ जीपी। एक जीपी फाइंड करो फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज़ -4। कि एक जीपी के पहले की दो टर्म्स का सम -4 है एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो उसने क्या क्या बोल रखा है, जीपी बोल रखी है। तो जीपी कैसी होती है? जीपी होती है, फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है, सेकंड टर्म ए इंटू आर होती है, थर्ड टर्म ए इंटू आर होती है। तो क्या होती है, एक जीपी की ऐसी टर्म्स जाती हैं। तो उसने बोला है फाइंड अ जीपी फॉर द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। तो पहले की दो टर्म्स का क्या सम है? ए प्लस ए आर इज इक्वल टू -4। ठीक है। और उसने क्या बोला था? एंड द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं? जनरल टर्म ऑफ जीपी फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए आर एन -1। इसने बोला है एंड द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन सी होगी? A5 इज इक्वल टू AR5 - 1। तो A5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी? AR⁴ इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। किसके बराबर है? 4 टाइम्स थर्ड। फिफ्थ टर्म उसके थर्ड टर्म की 4 गुना है। तो थर्ड टर्म क्या होगी उसकी? A3 आ जाएगी, ऐसी आएगी ARn-1। एन की जगह 3 आ जाएगा, A3 आ जाएगा AR3 - 1 इज इक्वल टू AR²। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोल रखा है A5 इज इक्वल टू 4 × A3। ठीक है। A5 किसके बराबर है? AR⁴। ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 × A⁴ क्या है? AR²। ठीक है। अब AR² इसके नीचे आ जाएगा, फिर R से R कटेगा, R की वैल्यू ये आ जाएगी। 4 इंटू ये था, और 4 इंटू ये मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। AR⁴ AR² इज इक्वल टू 4। अब आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आर यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 में से 2 बार काट देगा उसको, तो AR² आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा। R² क्या आ जाएगा? 4। और आर क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 वो किसके बराबर आएगा? +2 के और एक -2 के। क्योंकि माइनस माइनस को क्या कहते हैं, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी +4 ही आएगा, और क्या कहते हैं अगर +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 क्या आएगा। इसलिए दोनों टर्म्स लेके चलनी है। उसने बोल रखा था पहले की 2 टर्म्स का ये है। अब आर हमारा एक +2 आया है, तो इसमें क्या कहते हैं, पहले आर की वैल्यू दूसरी वाली लगेगी, पॉजिटिव वाली लगेगी, और दूसरी में क्या करेगी? नेगेटिव वाली लगेगी। मतलब 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी होती है। पहले की क्या कहते हैं, आर पहले हम आर मान लेते हैं पॉजिटिव का, 2 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है 2। तो SN किसके बराबर आ जाएगा? A × 1 R⁴n-1 और R-1। ठीक है। अगर हमने R पहले 2 लिया है, पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है, तो ये वाला आ गया। तो SN किसके बराबर है? S2 इज इक्वल टू, पहले की दो सम के बराबर था, उसने क्या बोला है? फर्स्ट 2 टर्म्स। S2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? A × R⁴ -1 R-1। S2 किसके बराबर दे रखा? पहले की दो टर्म का मतलब सम -4। ए क्या निकाला? ए नहीं निकला अभी। आर क्या निकला था? 2। S2 निकाल रहे हैं तो आर का स्क्वायर हो जाएगा -1 अपॉन आर क्या था? 2 -1। तो -4 इज इक्वल टू A × 2 × 4 -1 3 अपॉन 1। तो ए क्या आ जाएगा? -3/4। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ माइनस का 4 है, 3 आ जाएगा। ठीक है। अगर हमारा R2 है तो ए ये आ गया। अब इसकी A2 क्या आ जाएगी? A1, हाँ A2 आ जाएगी इसकी। A × R। ए क्या निकाला था हमने? ए भी यही तो निकला, -4/3 × 2। तो ये क्या हो जाएगी? -8/3। अब इसकी A3 निकाल लेंगे, A × R हो जाएगा, R × R। ए हमने -4/3 निकाल था, R था 2 × 2 4 4 4 16 -16/3। ये कब है? जब R2 है। अब R दो वैल्यू आई है, एक R इज इक्वल टू -2 ले लो। ये क्या कहते हैं? 1 से छोटा है, तो इसमें क्या कहते हैं, सम की कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? A × A 1 - R⁴n और R⁴ 1 - R।
ठीक है, यही फॉर्मूला लगता है। अब S2 है तो S2 क्या हो जाएगा, बस R n की जगह 2 आ जाएगा। दो समूह का निकाल रहे हैं, 1 माइनस आर की पावर 2, 1 माइनस आर, आर हमने निकाल रखा है, आर माइनस 2 पुट कर लेंगे, हमारा ए निकल जाएगा। फिर S2 किसके बराबर था, -4 के, S2 की जगह -4 इज इक्वल टू ए अभी नहीं निकाला, 1 माइनस आर क्या रखा हमने, -2 का होल स्क्वायर, 1 -2, ठीक है। -4 इज इक्वल टू ए, -4 इज इक्वल टू 1 -4 और 1 माइनस 1 + 3, 1 + 2 माइनस प्लस हो जाएगा। तो -4 इज इक्वल टू -4 में से एक गया -3 ए क्या आ जाएगा, 4 3 = 12 और अपॉन माइनस, ठीक है। फिर ए यहाँ पे ए इज इक्वल टू -4 था, -4 × 3 होगा, -12 हो जाएगा। यहाँ -3 मल्टीप्लाई में था, नीचे जाएगा तो ये -3 रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 4 कट जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 4 = 12, 4। आर हमारा क्या कहते हैं, -2 आ गया, ए हमारा 4 आ गया। तो इनकी सीक्वेंस क्या बनेगी, ए इज इक्वल टू 4 ही रहता है। सेकंड टर्म A2 होती है हमारी ए × आर के बराबर, ए हमारा 4 आया, 4 × -2 हो जाएगा हमारा -8। A3 होता है हमारा ए × आर × आर, ए क्या है 4, 4 × -2 × -2, 2 2 = 4, 4 4 = 16। तो एक हमारी सीक्वेंस ये आई है जीपी, ठीक है। एक हमारी सीक्वेंस ये आई है, मैं लिख देता हूँ, जीपी इज इक्वल टू 4 -8 और 16। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पे एक बार वापस देख लो अगर आपको दिखानी तो। एक हमारी सीक्वेंस आई है -4/3 2, और क्या कहते हैं A1 4/3 थी, A2 -8/3 है और A3 है, सॉरी। इसकी सीक्वेंस आई है -4/3, A2 आया -8/3 और A3 आया है -16/3, ठीक है। इसकी जीपी क्या आई है, पहले हमारी ए हमारी 4 आई थी, पहले टर्म होती है, A2 होता है हमारा -8, A3 होता है 16, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। कराउंस ऑफ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।